हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, लेकिन इनको याद करना थोड़ा कठिन होता है। हम कितना भी पढ़ते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, इसलिए हम थोड़े थोड़े ईडियम पढ़ेंगे ताकि हम उनको बार बार रिवाइज़ कर सकें। कि एक साथ अगर आप बहुत ज़्यादा ईडियम फ्रेजेस पढ़ लेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे वो इंग्लिश का कोई भी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस, DSSS और जो भी इंग्लिश के एग्ज़ाम होते हैं जिनमें इंग्लिश आती है, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है एक्ट फॉर। एक्ट फॉर का मतलब होता है टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ, किसी के स्थान पर कार्य करना। इसका मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल है मिस्टर गर्ग एक्टेड फॉर द प्रिंसिपल, कि मिस्टर गर्ग ने प्रिंसिपल के स्थान पे कार्य किया। नेक्स्ट है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है टू अफेक्ट, यानी कि प्रभाव डालना, किसी पे प्रभाव डालना। एग्जाम्पल देखिए, द ड्रग हैज़ एक्टेड ऑन हिज माइंड, मतलब ड्रग ने उसके दिमाग पर प्रभाव डाला। नेक्स्ट है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू, किसी के सुझाव पर चलना। एक्ट अपॉन का मतलब होता है किसी के सुझाव पर चलना। जैसे एग्जांपल देखिए, ही डिड नॉट एक्ट अपॉन माई सजेशंस। ये इम्पॉर्टेंट इडियम है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से इसका वर्ड है उस तरह से इसका मीनिंग का आप अर्थ जल्दी नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है टू विदड्रॉ, मतलब पीछे हट जाना। जैसे कि ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस, वो अपने वादे से पीछे हट गया। नेक्स्ट है बैकअप। बैकअप का मतलब होता है टू सपोर्ट, किसी को सहारा देना, सपोर्ट देना। जैसे एग्जांपल है डू योर बेस्ट एंड वी विल बैक यू अप। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईडियम है, आप इनको रिवाइज़ करिए। इनको आप दिन में पाँच ईडियम पढ़िए और इनको दिन में करीब इनको 5 बार आप रिवाइज़ करिए, तभी आपको ये याद होंगे और विद एग्जाम्पल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो इस तरह से मैं और भी वीडियोस लाती रहूँगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।